अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग इसी 101 का टॉपिक 104 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सेल्फ चूजन प्रोजेक्ट टॉपिक 104 है आपके पास। इस टॉपिक में बताया गया था कि जो इंटेलेक्चुअल सर्च है ये काफ़ी पावरफुल अली है कि दरमियान काफ़ी पावरफुल इंजन तौर पे सामने आया। यंग चिल्ड्रन ब्रेन जो थे वो लाइक इस तरह उनके दरमियान उनके दिमाग में एक सेंस क्रिएट हुई कि अगर वो किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या किसी चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो उन्होंने उस पर सोचा। बच्चों को अलाउ किया गया कि एक अनइंटरप्टेड टाइम दिया गया कि वो उस बात पे सोचे और उसे मज़ीद एक्सपेंड कर सके अपने उस एक्सपीरियंस को। तो हम इसे कहेंगे कि सेल्फ चूजन प्रोजेक्ट था। लाइक बच्चे खुद से चूज़ करते थे कोई भी प्रोजेक्ट और उस पर वो वर्क करते हैं तो वो उस पर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। टॉपिक 105 आपके पास आता है डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूलर। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूलर की तो हमारे सामने आया कि इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। अब इनमें जो बेस्ट टाइप होती है वो होती है कि वो इन्वायरमेंट जिसके अकॉर्डिंग जिसके अंदर रहते हुए बच्चे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंट जो होती है वो इन्हांस करती है फेज़ ऑफ डेवलपमेंट को। याद रखिएगा, इन्वायरमेंट जो होती है वो इन्हांस करती है फेज़ ऑफ डेवलपमेंट को। टॉपिक 106 किंडरगार्टन। किंडरगार्टन हम लोग काफ़ी डिटेल में देख चुके थे, लेकिन हम थोड़ा और इसे फर्दर मूव करते हुए देखते हैं कि किंडरगार्टन है क्या। ये जो कॉन्सेप्ट है ना किंडरगार्टन, ये दिया था बेसिकली फ्रेडरिक फ्रॉबल ने 18th सेंचुरी के अंदर। किंडरगार्टन का मतलब होता है गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। याद रखिएगा, किंडरगार्टन का मतलब होता है गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। अब ये जो गार्डन होता है लाइक इसमें हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस के अबूर कर रहे होते हैं बच्चे। तो हम कहेंगे कि ये वो स्टेज है, ये वो कलेक्शन है जिसके अंदर डिफरेंट फेजेस हैं डेवलपमेंट की, और इसमें कलेक्टिवली कहा गया कि ये एक गार्डन है। ये एक ऐसा प्लेस है जिसके अंदर आप यूँ कह लो कि वीडियो शो कर रहे होते हो बच्चों को, लाइक रिजेंबल कर रहे होते हो गार्डन्स के साथ। अब किंडरगार्टन सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जो यंग लर्नर्स होते हैं वो फिज़िकल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, उनके अंदर कोग्निटिव डेवलपमेंट हो जाती है। लाइक वो स्टार्ट कर देते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है, सोशल साइको डेवलपमेंट हो रही होती है। अगर हम बात करते हैं, अभी हमने बात की ना कि एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ है डेवलपमेंट के अंदर, तो हमें पता चला कि ये जो एनवायरनमेंट है इससे अगर हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिलके जब कोलैबोरेटिव वर्क हो रहा होता है ना तो हम कहेंगे कि किंडरगार्टन था और इसमें थोड़ा कम एनर्जी लेके और ज़्यादातर लर्निंग हुई। टॉपिक 107 है लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूलर। जब हम प्री स्कूल चिल्ड्रंस लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें पता चला कि जो बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल होती है वो ग्रो करती है और डेवलप करती है रैपिडली। लाइक बच्चा जो होता है उसकी वोकेबलरी इन्हांस हो रही होती है, सेंटेंस की लेंथ इंक्रीज हो रही होती है, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता मास्टर सिंटैक्स और ग्रामर की तरफ बढ़ रहा होता है और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बोलना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट आपके पास इम्पॉर्टेंट जो था वो था कि 108 है आपके पास प्ले एट प्री स्कूल चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हम जब देखते हैं तो प्ले को देखेंगे तो हमें पता चला कि प्री स्कूलर का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे जो प्ले है वो फाउंडेशन के तौर पे काम करता है, यानी कि बेस है। इसके बाद ही हम बात करते हैं जब इस बेस की, तो हमें पता चला जब प्ले से बच्चा जो होता है ये बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एक तो सिर्फ फन हुआ, एक उसने नॉलेज ली। ECCE के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चला जो प्ले है ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। कोग्निटिव एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें हमें पता चला कि जो कोग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्ले की मदद से काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव की जा सकती हैं। इसके अंदर हम क्यूरियोसिटी डेवलप कर देते हैं बच्चे के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की मदद से। तो बच्चा क्या करता है, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ बातें सीखता है। उन एक्टिविटीज़ को जब वो फुलफ़िल करता है या वो उन पे वर्क करता है तो उसे बहुत सारी नॉलेज उसमें से मिल जाती है। सो हम कह सकते हैं कि उसकी वोकेबलरी इन्हांस हुई, उसकी नॉलेज इन्हांस हुई। 109 प्राइमरी ग्रेडर्स आपके पास आ जाते हैं। जब हम किंडरगार्टन को बात करते हैं तो उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी ग्रेड्स।
अब प्राइमरी ग्रेड्स जो होते हैं ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लर्नर की लाइफ के अंदर। ये वो फेज़ है जिसके ये वो फेज़ है जो कि किंडरगार्टन के बाद आती है और इसे हम कहते हैं प्रेप क्लास। यानी कि इसमें हम एज अगर वाइज जाएंगे तो 5 to 7 ईयर के बच्चे होते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एज 6 to 8 ईयर भी हो सकती है। अब जब हमने बात की अप्रिशिएट एज की, हमने कहा कि वो 5 to 7 ईयर है, लेकिन जब हम प्राइमरी ग्रेडर्स की बात करते हैं वो 6 to 8 ईयर्स होते हैं। तो हमें ये वो एज होती है जब बच्चा जो होता है बेटर मैनर्स को सीख रहा होता है, लाइक वो किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को बेटर वे पे लेके चल रहा होता है। उसे वीडियो पैकेज से पता चल जाता है कि क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है और उसकी रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर उसके पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लासरूम के अंदर टीचर उन्हें स्टूडेंट्स को एक वीडियो दिखाती है जिसमें चेयर है, टेबल है, टीचर कहती है रिकग्नाइज करें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि चेयर अगर वीडियो में है उसके पास भी है, तो वो रियल लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उस वीडियो को उसने कन्वर्ट कर दिया। अब जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री स्कूल की या प्राइमरी स्कूल्स की, तो हमें पता चला जो ग्रेडर स्कूल क्लास होती है वो हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल दोनों में पाई जाती है। दोनों के अंदर एज जो होती है वो 5 to 7 ईयर होती है। इसमें हम बात करते हैं डिफरेंट डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चों के अंदर। अब ये जो बच्चे होते हैं जब ये यहाँ से निकल के प्री स्कूल की तरफ जाएंगे तो उनके पास बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी नो हाउ उन्हें काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर एग्जाम्पल आपके पास आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि पाकिस्तान की रेफरेंस से या आप कोई भी एग्जाम्पल इसी तरह नरेट करें। प्राइमरी स्कूल पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखा जाए तो इसमें जो एज चलती है वो होती है 5 to 7 ईयर्स, यानी कि आप कह सकते हो कि ग्लोबली 5 to 7 ईयर्स होते हैं। और इसके अंदर अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें ना तो हम इस क्लास को कहते हैं कच्ची क्लास, लाइक नर्सरी क्लास आप कह लो, ये उर्दू में आप उसे कच्ची क्लास। टॉपिक 110 आपके पास है थ्योरी अप्लाई टू एजुकेशन। अब थ्योरी है क्या? थ्योरी जो है ये यूँ समझ लें कि एक सेट है आपके पास एक्सेप्टेड बिलीफ का, यानी कि वो यकीन जो कि माशरे की तरफ से कबूल करता हो, उन्हें उनके सारे सेट्स को यानी उनके मजमूए को हम थ्योरी कहते हैं। अब ये जो थ्योरी होती है इसके अंदर ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल्स होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल्स होते हैं ये एक्सप्लेन करते हैं, आपको गाइड करते हैं, एनालाइज करने की मदद देते हैं। थ्योरी का अगर हम एक और आसान तरीके से डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि थ्योरी के अंदर मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं और वो प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो सर्टेन प्रिंसिपल्स को लेके चलती हैं। अब ये जो सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं या ख़ास किस्म के प्रिंसिपल्स होते हैं कि टेस्टेड होते हैं। अब ये जो थ्योरी अगर हम बात करते हैं तो ये थ्योरी जो होती है वो कॉन्टेम्पलेटिव होती है, रेशनल इसमें टाइप्स होती हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इसमें हम जनरलाइज कर रहे होते हैं थिंकिंग फिनोमेना को, हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। तो अगर मैं इसे बहुत सिंपल करूँ तो मैं कहूँगी कि थ्योरी वो तरीका है जिसकी मदद से आप अपने प्रॉब्लम को समझते हो, फिर उस पर वर्क करते हो, उस पूरे वर्क को जब आप कर रहे होते हो मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लेके चल रहे होते हो। अगर हम एग्जांपल दें तो हम कहेंगे कि थ्योरी जो है लाइक अगर मैथ का आपको अलजबरा पे कर रहे हो तो अलजबरे में आपके मुख्तलिफ फार्मूले आ रहे होते हैं, आयोटा पे चल रहे हो तो आयोटा के डिफरेंट फार्मूले होंगे। अब ये जो फार्मूलों के सेट हो रहा होता है, ये चल जो रहा होता है, ये सेट डिफरेंट फार्मूलाज को हम कहते हैं ये प्रिंसिपल है। अब क्वेश्चन आप सॉल्व तो करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि 2 × 2 = 4, लेकिन अब अलजबरे के हिसाब से करना था तो आप उस पर फार्मूला बाकायदा लगाओगे, नहीं लगाओगे तो आपका सोल्यूशन तो निकला बट वो सोल्यूशन आप काबिल कबूल नहीं होगा। कहा जाएगा कि आप इसे प्रॉपर वे में करो ताकि उससे प्रॉपर आपके पास एक नतीजा अखज़ हो सके। Theory is a statement of principle and ideas used to explain how things happen. फर्दर हमें बताया गया। अच्छा, एक और बात, अगर हम थ्योरी की रूट्स की बात करते हैं तो हमें पता चला कि ये जो वर्ड है ना थ्योरी, ये इसकी रूट्स जो है वो एंशिएंट ग्रीक की तरफ से ली गई थी। फर्दर इसे मॉडर्न यूज़ किया गया, इसमें मुख्तलिफ रिलेटेड मीनिंग डाले गए, लेकिन सबसे पहले जो एंशिएंट ग्रीक थे उन्होंने थ्योरी को यूज़ किया था। आसान सी डेफिनेशन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ये लिख दो कि थ्योरी इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज used to explain things happen।
अगर हम बात करते हैं थ्योरी को, थ्योरीज को अगर फर्दर या आप समझ लो कि अपने आप के हिसाब से चले कि ECCE के अंदर अगर हम देखते हैं तो थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चा ग्रो कैसे कर रहा है, उसकी फिजिकली चेंजेस कैसे आ रही हैं, सोशली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कैसे चेंज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड हम कह सकते हैं कि ये थ्योरी जो है कंप्लीट प्रोसेस है अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। अब जब हम डेवलपमेंटल थ्योरीज की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ थ्योरीज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनके अंदर प्रैक्टिस की गई थी। फर्स्ट है गाइडेंस, सेकंड है एवोल्यूशन, थर्ड है डिसीजन मेकिंग, फोर्थ है कम्युनिकेशन। जब हम बात करते हैं टॉपिक 111 की यानी 111 की तो हमारे पास आता है गाइडेंस। अब गाइडेंस है क्या? देखें, थ्योरी जो होती है ये आपको हेल्प करती है किसी भी चीज़ को समझने में कि वो चीज़ हाउ, वेयर, वाई एंड व्हेन प्रोसेस अकर। अगर आप कहते हो ऑन द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप देखोगे कि थ्योरी जो होती है वो हेल्प करती है आपको अंडरस्टैंड करने में। अब क्या अंडरस्टैंड कराती है कि लर्निंग कैसे स्टार्ट हुई, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई लर्निंग अकर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसने हमें गाइड किया कि डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो था वो किस तरह बच्चों के साथ आप कर सकते हो, बच्चों को सपोर्ट कर सकता है, उनकी लर्निंग को इन्हांस कर सकता है। नेक्स्ट आपको कहते हैं कि डेप्थ। डेप्थ क्या है? डेवलपमेंटली अप्रिशिएट प्रैक्टिस। डेप्थ जो है इसमें हम अगर देखते हैं तो टीचिंग अप्रोचेज जो होती हैं वो स्ट्रेस करती हैं on the importance of matching children development stage। अब ये जो डेवलपमेंटल स्टेज चल रही होती है इसमें इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, इसमें हम मुख्तलिफ कैरिकुलम को देख रहे होते हैं। अब ये वो कैरिकुलम होते हैं जो कि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। सेकेंड आपके पास आता है 112 के अंदर एवोल्यूशन। डेफिनेशन देखते हैं एवोल्यूशन की है क्या। अकॉर्डिंग टू हना जो प्रोसेस है लाइक द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटेड एविडेंस चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का अगर हम प्रॉपर देखें तो हमारे सामने आया कि एवोल्यूशन एक ऐसा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम इंफॉर्मेशन बच्चे के अकॉर्डिंग गैदर करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कि बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस तरह उसे मोटिवेट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करते हो, आप उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हो, उसे दोबारा मतलब एविडेंस को इंटरप्रेट कर रहे होते हो, देख रहे होते हो कि बच्चे का बिहेवियर किस तरह चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंजेस हैं बेसिकली ये जो कॉन्टीन्यूस चेंजेस हो रही होती हैं बच्चे के बिहेवियर के अंदर उसे हम कहते हैं कि एवोल्यूशन है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आई थी मफिट की। उसने कहा कि एवोल्यूशन जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इसके अंदर हम फॉर्मल एकेडमिक अचीवमेंट देख रहे होते हैं कि इंटरप्रेट करती है कि किस तरह किसी भी इंडिविजुअल ने अपने डिज़ायरेबल बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाई थी। इसके बाद गुड्स डेफिनेशन आ गई। अब एवोल्यूशन उसने बताया कि एवोल्यूशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जज करते हैं किसी की भी वैल्यूज़ को, लाइक किसी भी अप्रेजल को हम जज कर रहे होते हैं। एवोल्यूशन ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट जॉब फॉर ऑल टीचर। अब हमें फर्स्ट हमने बात की गाइडेंस की, अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन की। तो हमें पता चला कि जो एवोल्यूशन है ये एक और इम्पॉर्टेंट जॉब के तौर पे सामने आया टीचर के, कि टीचर की एक जिम्मेदारी है कि वो बच्चे के अंदर एवोल्यूशन ला सके, उसे एवोल्यूट कर सके। अब वो कैसे करेगी? डायग्नोस्टिक, यानी कि वो देखेगी। अभी हमने बात की ना कि एवोल्यूशन जो है वो एक कॉन्टीन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसके अंदर जो टीचर की हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम की सलूशन को फाइंड आउट करने में। तो टीचर क्या करती है, स्टूडेंट के प्रॉब्लम को देखती है, स्टूडेंट के बिहेवियर को देखती है, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर यानी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है बिहेवियर उसे देखती है, उसे डायग्नोज करती है। फिर जी आपके पास आता है रेमेडियल। रेमेडियल वर्क मीन्स कि द प्रॉपर सॉल्यूशन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। अब रेमेडियल लाइक एक ऐसा वर्ड जो कि हम यूज़ करते हैं कि रेमेडीज़ के तौर पे। जब आपको टीचर ने आइडेंटिफाई किया, डायग्नोज कर लिया प्रॉब्लम है क्या, तो नेक्स्ट स्टेप जाएगी कि उस पर रेमेडीज़ पे वर्क करेगी, उसे देखेगी कि उस पर बच्चे को कौन से स्टेप्स बचा कर डिज़ायरेबल बिहेवियर ऑब्टेन करवाया जा सकता है।
थर्ड आप करते हो टू क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अब जब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने आया कि जो लर्नर बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकता है एजुकेशन के बिहाफ पे। अब टीचर जो है वो उसी तरह एवोल्यूट करेगी, यानी एवोल्यूशन प्रोसेस क्रिएट करेगी, फिर उसे देखेगी, डायग्नोज करेगी, रेमडियल प्रोसेस जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास आता है हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन। एवोल्यूशन जो है ये एक ऐसी सोर्स है जिसके अंदर जो वेरियस लेवल होता है स्टूडेंट का, उसमें हम बात करते हैं उसकी इंटेलिजेंस की, एबिलिटी की, इंटरेस्ट की। टीचर क्या करती है, उन्हें क्लासिफाई करती है और देन उन्हें गाइड करती है। टॉपिक 113 आपके पास आ जाता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत एसेंशियल स्टेप है डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर। डिसीजन मेकिंग जो है वो एक सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ बिलीफ है, कोर्स ऑफ एक्शन है, जिसके अंदर अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज पाई जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें डिसीजन मेकिंग के तो आपके पास आता है ऑब्जेक्टिव मस्ट फर्स्ट बी एस्टेब्लिश, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लासिफाई एंड प्लेस इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। इसमें कोई से भी आपको 3 याद रख लेने हैं। अल्टरनेटिव एक्शन मस्ट बी डेवलप। अच्छा, मैं कोई से भी 3 इसलिए कहती हूँ कि ये आपके मार्क्स आपको कंटेन करवाएंगे। बेटर है कि आप 4-5 कर लो, अदरवाइज अगर नहीं कर सकते तो कोई से 3 भी कर लो तो वो वेल इनफ हो जाएगा। अल्टरनेटिव मस्ट बी एवैल्यूएटेड अगेंस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें आपको कहा यह गया कि ऑब्जेक्टिव जो होगा उसे क्लासिफाई होना चाहिए, कंप्लीट ऑर्डर होना चाहिए, अल्टरनेटिव एक्शन होने चाहिए। अल्टरनेटिव जो एक्शंस हैं वो एवोल्यूट होने चाहिए उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। देन आपको कहा गया था जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो अचीव करें आपके ऑब्जेक्टिव को, और वो लाइक नाम टेंटेटिव डिसीजन के तौर पर। अब टेंटेटिव डिसीजन जो होता है ये ज़्यादा पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को एवेलेट कर रहा होता है। टॉपिक 114 को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, जो चीज़ नहीं समझ आती मुझे बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। टॉपिक 114 अभी आपने मिट दिया है तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा जो चीज़ें मैं बताती हूँ वही आपके पेपर में आ रही होती है, और जिन्हें मैं स्किप कर देती हूँ वो आपके पेपर में नहीं आती। कम्युनिकेशन। टॉपिक 114 के अंदर हम देखते हैं कम्युनिकेशन को। अब हमें यहाँ पे आके पता चला कि थ्योरी से हमें एक्सप्लेन किया था कि हमें किस तरह दूसरों को साथ कम्युनिकेट करना है। लाइक पेरेंट्स फैमिली के साथ आप किस तरह बात करोगे। कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग को बारे में थ्योरी ने काफ़ी ज़्यादा बात की थी। व्हाट यू एंड दे कैन एक्सपेक्ट ऑफ चिल्ड्रन। कम्युनिकेटिंग अगर हम बात करते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने पेरेंट्स, अपने दूसरे, अपने रिश्तेदार, मतलब आप यूँ समझ लें अपने पीर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप किस तरह बात करते हो, किस तरह डिलीवर कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, तो हम कहेंगे ये एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के फर्दर अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, और सामने वाले को भी यानी चिल्ड्रन को भी पता, जब वो बोलता है तो क्लासिफाई या क्लैरिफाई होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। टॉपिक 115 पिगेट लर्निंग थ्योरी आपके पास आ जाती है। पिगेट अब इसे थ्योरी दी थी, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1896 to 1980। अब इसे थ्योरी दी थी जिसके अंदर उसने कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के बारे में बात की थी। जीन पिगेट जो है उसमें उसने अपनी थ्योरी के अंदर वाइड रेंज के इम्पैक्ट ऑन लर्निंग के बारे में बात की थी। अब ये कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का मुख्तलिफ रेंजेस के बारे में बात की थी कि उसने लर्निंग को किस तरह अफेक्ट किया था। जीन पिगेट जो थे इनकी जो लर्निंग थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। इसमें देखा जाता है कि बच्चा कैसे सोचता है, कैसे अंडरस्टैंड करता है और कैसे वो लर्न करता है। इसकी जो बेसिकली थ्योरी है वो लॉजिको मैथमेटिकल थ्योरी कहलाती है। अब लॉजिकल मैथमेटिकल थ्योरी जो है ये बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, जिसमें हम प्राइमरी लॉजिकल और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की बात करते हैं, सच एज न्यूमरेशन हो गया, सेरिएशंस हो गई, क्लासिफिकेशंस हो गई, टेम्परल रिलेशनशिप्स हो गए। अब इसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट द स्कीमास, अब ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं नॉलेज के। सेकंड उसने बात की थी अडॉप्शन प्रोसेस। अब ये वो अडॉप्शन प्रोसेस है जो एनेबल करता है ट्रांजिशंस को फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, लाइक एसिमिलेशन हो गई, एकोमोडेशन हो गई, इक्विलिब्रियम हो गया। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले स्टेज आती है सेंसरी मोटर,
फिर आता है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल। टॉपिक 116 है कंस्ट्रक्टिविज्म। अब अगर हम देखते हैं, जब पीरियड थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो कॉग्निटिज्म के अंदर अगर हम देखें तो कॉग्निटिज्म एक बेसिकली एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चा सीखता है कि किस तरह उसने ऑर्गेनाइज करना है, स्ट्रक्चर करना है और रीस्ट्रक्चर करना है अपने एक्सपीरियंस को। ये आपके बेसिकली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के बारे में बात कर होता है। ये वो एक्सपीरियंस होते हैं जो ऑन गोइंग होते हैं, जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चल रहा होता है। इसमें एग्जिस्टिंग स्कीमास ऑफ थॉट्स को मॉडिफाई किया जाता है और उन्हें उनके अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट लाई जाती हैं। फिर जी आपके पास आता है गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल के अंदर हम नॉलेज की बात करते हैं। नॉलेज का हमने कहा कि एक नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, वो ट्रांसमिट नहीं की जा सकती है। प्रायर नॉलेज जो होती है वो लर्निंग प्रोसेस पे काफ़ी इम्पैक्ट करती है। इसमें इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हो रही होती हैं। अब इनिशियल अंडरस्टैंडिंग जो होती हैं वो लोकल होती हैं और नॉट ग्लोबल होती हैं। तो ये था जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।